वेलकम माय वेरी वेरी प्रीशियस लियोस। कैसे हैं आप सब लियोस? आई रियली होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। और मैं प्रे करूँगी कि आपके बचे हुए जुलाई के दिन बहुत ही अच्छे गुजरे। आई थिंक जुलाई अभी शुरू ही हुआ है तो बचे हुए नहीं, काफ़ी सारे दिन बचे हैं जुलाई में। यस। सो ये जो आपकी रीडिंग है, ये रीडिंग है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। और इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन ऐसा पर्सन है जो आपकी एनर्जी फील्ड में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है और किसे आप पसंद करते हैं, किसके लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, वो पर्सन आपके लिए क्या सोचता है, आपके टुवर्ड्स क्या एक्शन ले सकता है, उनके सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में उनके लिए क्या चल रहा है। बेसिकली इस रीडिंग को हम यू वर्सेस देम के फॉर्मेट में करने वाले हैं लियोस। और आपकी एक मेन रीडिंग मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ जुलाई की, जिसमें हमने आपकी ओवरऑल लाइफ की एनर्जीज़ को डिस्कस किया है और आपकी लव लाइफ को भी डिस्कस किया है जुलाई की, राइट? सो मैं कंफ्यूज हो गई थी कि मैं जून बोल रही हूँ या मैं जुलाई बोल रही हूँ। सो यस, और उस वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूँगी। अगर इन केस आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से देखिए, आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे। मैं प्रमोट कर रही हूँ अपना वीडियो। अगेन सॉरी फॉर द लॉन्ग इंट्रो। चलिए शुरू करते हैं राइट अवे। सबसे पहले तो हम आपके पर्सन की फीलिंग्स को देखेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। ओनली टेक व्हाट रेजोनेट, उतना ही खुद पे लें जितना आपके लिए है, ओके? बाकी का उन लोगों के लिए छोड़ दें जिनके लिए है। If it makes sense, right? Okay, universe, spirit guide, guardian angels, please show us very very clearly लियोस की पर्सन लियोस के लिए क्या फील कर रहे हैं। show us very 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 clearly. show us very clearly. मेन एनर्जी देखते हैं आपके पर्सन की सबसे पहले इस कनेक्शन के टू वर्ड्स। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप्स। ओह ओके, ऑल राइट। यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ही पॉजिटिव से कार्ड्स आए हैं और मुझे पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। ऑथेंटिसिटी दिख रही है इस पर्सन की साइड से आपके लिए। ऑथेंटिक इमोशंस, रियल इमोशंस दिख रहे हैं लियोस इस पर्सन की साइड से आपके लिए। अब मैं थोड़ा सा आपकी एनर्जी पे टैप इन करना चाह रही हूँ कि आप किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं अपनी लव लाइफ में। मुझे बहुत ही ज़्यादा लग रहा है कि ये चैरियट का कार्ड तब से आना चाहता है और मुझे पता है कि ये चैरियट है। सी, आई टोल्ड यू राइट, बिकॉज़ ये कार्ड थोड़ा सा मैसअप हो गया है और मुझे इसी डेक को यूज़ करना है बिकॉज़ मैं दूसरी डेक को यूज़ नहीं कर सकती। ठीक है, अब मैं आपको रीज़न तो नहीं बता रही हूँ बट ठीक है, ये कार्ड बहुत टाइम से निकल के आना चाह रहा था तो मैंने फाइनली इसको लिया है। मुझे लग रहा है आप अपना दिमाग बना रहे हैं किसी चीज़ के लिए लियोस, आप कोई डिसीज़न ले रहे हैं। चैरियट का कार्ड ग्रोथ का कार्ड होता है, आगे बढ़ने का। स्पेशली जब आप बहुत टाइम से स्टैग्नेशन में रहते हैं, बहुत टाइम से कहीं पे फंसे हुए रहते हैं और आप डिसाइड करते हैं कि नहीं, अब मुझे फंसा हुआ नहीं रहना है, मुझे आगे बढ़ना है लाइफ में। बट इट्स नॉट ईजी। ओके ओके, तो आपके यहाँ पे मिक्स्ड इमोशंस दिख रहे हैं लियोस। मिक्स्ड इमोशन कैसे दिख रहे हैं? आप आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लव लाइफ में। बेसिकली सबसे पहला आपका थॉट जो मुझे दिख रहा है कि आपको एक क्लियर रास्ता चाहिए। यू नो, आपको एक क्लियर रास्ता चाहिए, क्लियर डायरेक्शन चाहिए जिससे आप आगे बढ़ सकें। स्पेशली चैरियट की एनर्जी ये बता रही है कि आप अब आगे बढ़ना चाहते हैं, रुकना नहीं चाहते हैं। कहीं रुके नहीं, वेट नहीं करते रहना किसी चीज़ का कि पूरे टाइम वेट ही करें, पूरे टाइम गेस ही कर रहे हैं कि लव लाइफ में क्या होने वाला है। आप बेसिकली आगे बढ़ना चाहते हैं यहाँ पे। और ये जो आपका डेस्पिरेशन है, आई शुडंट से डेस्पिरेशन, वो एक गलत वर्ड हो जाएगा, बट इट्स मोस्टली लाइक कि अब आपको लग रहा है कि अब बस बहुत
अब मुझे क्लियर पता चल जाए कि मेरी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है, वो इंतज़ार की एनर्जी और टेंशन लेने की एनर्जी से आप निकलना चाहते हैं लियोज़, और आप यहाँ पे अभी भी थोड़े से परेशान दिख रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। एक जो मेजर चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है लियोज़, वो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी और एस ऑफ वांस की एनर्जी। ओके, अब मैं आपको बहुत ही क्लियरली कुछ बातें समझाना चाहती हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं हैं आपकी लव लाइफ के लिए, बट क्योंकि ये एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा आपकी लव लाइफ में डोमिनेंट है तो मुझे एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि आप थोड़े से अपनी लव लाइफ में प्रैक्टिकल हो गए हैं, थोड़ा सा कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा ब्लॉक दिख रहा है। हार्ट चक्रा क्यों ब्लॉक दिख रहा है? बिकॉज आप पूरी तरीके से ओपन नहीं हो रहे हैं अपनी लव लाइफ में, क्लोज्ड ऑफ हैं थोड़े से। इट्स लाइक कि कोई आपको अप्रोच कर रहा है तो उससे थोड़ा सा रूडली बात कर रहे हैं, थोड़ा सा रफ बात कर रहे हैं, या फिर ट्रस्ट इश्यूज़ है। इट्स लाइक कोई भी हमसे बात करने आ रहा है, कोई भी हमें अप्रोच कर रहा है तो हमें उस पर भरोसा नहीं हो रहा है, या फिर हम उस पर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, या फिर हम ओपन नहीं हैं उससे बात करने में, यू नो। बेसिकली ये रेजिस्टेंस कई बार सबकॉन्शियस लेवल का भी होता है, बिकॉज मैं आपको क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की स्टोरी सुनाना चाहती हूँ यहाँ पे। ओके, सो फिर आप देखना कि आप रिलेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ऐसी होती है कि इस क्वीन ने अपनी लव लाइफ में बहुत बार बिट्रेयल देखा होता है कि ये जिसे पसंद करती है, फॉर वॉट एवर रीज़न वो पर्सन इसे छोड़ के चला जाता है, या फिर इसे इग्नोर करता है, या फिर जो हमेशा इसे अपनी लव लाइफ में चाहिए होता है वो आसानी से नहीं मिलता। तो ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की जो मेंटालिटी होती है वो ऐसी हो जाती है कि सभी लोग ऐसे होते हैं, या फिर मेरे साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता, या फिर मैं कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, मेरी लव लाइफ में कभी अच्छा नहीं हो सकता, मेरे लिए कोई बना है कि नहीं बना है, बहुत सारे ऐसे थॉट्स आने लगते हैं। और समवॉट आप मुझे ऐसे थॉट्स में दिख रहे हो। कई बार ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी इतनी ज़्यादा सबकॉन्शियस की होती है कि मैनिफेस्ट प्रैक्टिकलिटी में होती है कि अब हम लव लाइफ में शायद प्रैक्टिकल हो गए कि प्रैक्टिकली किसके साथ रहना सही रहेगा, यू नो, या फिर ऐसी सब एनर्जीज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बताती है। हमेशा क्वीन ऑफ सॉर्ड्स गलत नहीं होती है, कई बार क्वीन ऑफ सॉर्ड्स सही इसीलिए होती है कि वो बहुत ही सोच समझ के किसी के साथ वनरेबल होती है, या फिर अपने सारे इमोशंस सिलेक्टेड लोगों को ही बताती है, बिकॉज वो नहीं चाहती कि कोई उसका यूज़ करे या फिर कोई उसका फ़ायदा उठाए, विच इज़ अ नाइस थिंग। ओके, बट एट द सेम टाइम इस एनर्जी से मैनिफेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज सम वॉट जो ट्रस्ट इश्यूज़ है या फिर ओवरऑल लव लाइफ को लेके जो नेगेटिव थिंकिंग है वो हमारे न्यू बिगनिंग्स के आड़े आ जाती है। ओके, तो यहाँ पे एस ऑफ वांस की एनर्जी में आप स्टैंड कर रहे हो, आप बहुत ही ईगरली कुछ न्यू बिगनिंग्स चाहते हो अपनी लव लाइफ में, चाहे वो रिकन्सिलेशन हो, चाहे कोई नया पर्सन हो, चाहे आप किसी नए पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप एडवेंचर चाहते हो, आप न्यूनेस चाहते हो। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ फायर और आप खुद भी फायर हैं। ओके, और आप ऐसी ही कोई फायरी कनेक्शन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे इंटीमेसी हो, एडवेंचर हो और इमोशंस हो और न्यूनेस हो, यू नो। तो आप इसे क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप आगे भी बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, ग्रोथ चाहते हैं आप, चाहे आप किसी भी लेवल पे अभी स्टैंड करो, अपन आगे जाके उसे डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि आप एग्जैक्टली किस लेवल पे हो, बट आप जिस लेवल पे हो उससे आप अगर आप किसी को पसंद करते हो और उससे आपकी फ्रेंडशिप है तो यू नो आप ऐसी एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हो जहाँ पे वो फ्रेंडशिप रोमांटिक कनेक्शन में बदल सकती है, जाना चाहते हो, या फिर अगर आप किसी से नो कॉन्टैक्ट में हो शायद आप रिकन्सिलेशन करना चाहते हो। ये सारे इमोशंस आपके दिख रहे हैं कि जिस लेवल पे हो आप उससे निकल के एक बेटर लेवल पे जाना चाहते हो, कुछ नया क्रिएट करना चाहते हो, बट ये ओवर थिंकिंग और ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स थोड़ा सा ना एक रुकावट आपकी एनर्जीज़ में लेके आती है। अब यहाँ पे आपके पर्सन, यहाँ पे जो पर्सन रिफ्लेक्ट हो रहे हैं अभी, उनकी एनर्जीज बहुत ही ब्यूटीफुल है आपके लिए। ब्यूटीफुल बहुत सारी रीज़न से मुझे लग रहे हैं, क्योंकि अभी जो आपके पर्सन यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, एक्सक्यूज़ मी,
वो पर्सन यहाँ पे सबसे पहले 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बहुत ही जेनरस एनर्जी होती है और ये एनर्जी अपने पार्टनर को बहुत कुछ देना चाहती है, मतलब अपने पार्टनर की केयर करना चाहती है, उन्हें सपोर्ट देना चाहती है, उनकी हेल्प करना चाहती है, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहती है। तो यहाँ पे आपके पर्सन आपको कुछ ना कुछ देना चाहते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, अपना प्यार देना चाहते हैं, अपनी केयर देना चाहते हैं। और यहाँ पे एनर्जी है पेज ऑफ कप्स की। अब पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे 3 बातें बता रही है, पेज ऑफ कप्स प्लस द सराउंडिंग कार्ड्स, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स भी आया, राइट। तो यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि या तो ये कोई बहुत ही नया सा कनेक्शन है, अभी अभी शुरू हुआ है, या तो ये एकदम ही रिकन्सिलेशन वाली सिचुएशन है जहाँ पे बहुत टाइम से बात नहीं हुई और एकदम से बात करना चाहते हैं पर्सन आपसे, या फिर ये पर्सन आपसे एज में छोटा है। यहाँ पे कुछ बहुत ही रोमांटिक सा सिनारियो क्रिएट हो रहा है, बिकॉज ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस रख रहा है। तो किसी भी आप कैटेगरी में आते हो लियोस, ये पर्सन आपके लिए बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही प्यारे इमोशंस रखता है। बेसिकली अगेन यहाँ पे गिविंग की एनर्जी है ना, ये आपको कुछ देना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बट फिर इन दोनों एनर्जीज़ के बीच में यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी आ जाती है। 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी बता रही है कि एक्शन लेने ये पर्सन एक्शन नहीं ले पा रहा है, बिकॉज़ यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, कुछ रुकावटें हैं, एनर्जेटिक रुकावटें। सो इट्स लाइक कि कोई चीज़ है जो इस पर्सन को ये सब करने से रोक रही है। तो यहाँ पे मुझे और ये 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये पर्सन अपना फ्यूचर देखता है आपके साथ में। अगर आप 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को देखोगे तो यहाँ पे घर है, बच्चे हैं, कपल्स हैं, एक हैप्पी फैमिली, अबंडेंस, राइट। सो बेसिकली ये पर्सन ये अबंडेंस आपके साथ में क्रिएट करना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ये कप्स की एनर्जी है, कप्स थॉट्स और इमोशंस होते हैं। ये जब थॉट्स और इमोशंस मैनिफेस्ट हो जाते हैं तो ये मैरिज, घर, बच्चे, दिस एंड दैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये चाहते हैं कि ये जो इनके थॉट्स में चल रहा है, ये जो फीलिंग्स इनके दिमाग में चल रही है, ये अर्थली लेवल पे या सोसाइटी के लेवल पे मैनिफेस्ट हो। मतलब कि ये पर्सन आपके लिए सीरियस दिख रहा है। दिस इज़ नॉट समथिंग कि कोई किसी से बात हो गई, मैसेजेस एक्सचेंज हो गए, किसी ने आप पे इंटरेस्ट दिखा लिया, आप एक आध बार मिल लिया, ये ऐसी एनर्जी नहीं है लियोस। दिस एनर्जी इज समथिंग लाइक कि कोई आपके साथ में अपना सीरियस फ्यूचर देख रहा है और आपके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है। और देखते हैं इस कनेक्शन में और क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं। स्पिरिट्स प्लीज शो अस वेरी क्लियरली। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स। मैंने जैसे ही एज ऑफ सॉर्ड्स को निकाला वैसे ही मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि ये पर्सन राइट चांस का वेट कर रहा है। इवन दो ये कार्ड प्रैक्टिकली ये डिपिक्ट नहीं करता है, बट ऐसा लग रहा है पर्सन राइट टाइम का वेट कर रहा है। क्या चल रहा है यहाँ पे कि यूनिवर्स, क्या चल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे आप दोनों क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज़ यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बता रही है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहा है। और 5 ऑफ पेंटिकल स्पेशली फीलिंग्स और इमोशंस में आया है, मतलब कि ये आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, आपसे आइसोलेटेड बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। फॉर सम रीज़न लियोज यहाँ पे ऐसी फीलिंग्स हैं कि ये पर्सन अपने इमोशंस को आपसे शेयर नहीं कर पा रहा है। इट्स लाइक कि फॉर सम रीज़न आप दोनों अलग अलग पेज पे स्टैंड करते हुए दिख रहे हैं। और इट्स लाइक कि इस पर्सन, मैं इट्स लाइक इतनी बार क्यों बोल रही हूँ आई डोंट नो, बट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन को प्रॉब्लम इस चीज़ से हो रही है कि जैसा ये एग्जैक्टली फील करते हैं वैसा ही आपको बता नहीं पा रहे हैं,
क्योंकि इन्हें लग रहा है कि आप समझेंगे नहीं। एम आई मेकिंग एनी सेंस टू यू? और यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल बता रहे हैं कि इस पर्सन ने आपको अपने दिल से लगा के रखा है, और आपके साथ की जो मेमोरीज़ हैं, द वे यू मेक देम फील, तो यहाँ पे सबसे पहले ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे पर आपको छोड़ भी नहीं रहे हैं। ओके, ये पर्सन आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहता है एट एनी कॉस्ट। बल्कि यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिख रही है कि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। कुछ इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट मिला है इस पर्सन को आपसे, ऐसा लग रहा है। और देखिए यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, बिकॉज 5 ऑफ कप्स आया है। तो कुछ इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन मिले हैं इस पर्सन को इस कनेक्शन में। उसके बाद इन्होंने ऐसा आइसोलेटेड फील करना शुरू किया है। पर जो भी डिससेटिस्फैक्शन है, इन्होंने आप पे गिव अप नहीं किया है, या फिर इस कनेक्शन पे बिल्कुल भी गिव अप नहीं किया है। ओके लियोस, यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी है। द वर्ल्ड की एनर्जी बता रही है कि ये पर्सन चाहता है कि ये फेज़ जल्दी से जल्दी ख़त्म हो आप दोनों का। तो स्पेशली ये वाला जो फेज़ है जहाँ पे ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इमोशनली डिससेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि ये फेज़ जल्दी से ख़त्म हो। और मैं आपकी साइड से कार्ड्स निकालना चाहती हूँ और मैं जानना चाहती हूँ कि पर्सन ऐसा क्यों फील कर रहा है आपके टूवर्ड्स में। बट यहाँ पे ना दे आर वेटिंग, यू नो, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी चीज़ के होने का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी क्लैरिटी का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ आंसर्स सीख कर रहे हैं आपसे लियोज। ऐसा लग रहा है कि आपसे कुछ जवाब चाहते हैं पर्सन। ओके, और कई बार यू वर्सेस देम रीडिंग में एनर्जीज एक्सचेंज भी हो सकती हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि कहीं आपकी एनर्जी तो एक्सचेंज नहीं हो रही है। ओके लियोस, क्या फील कर रहे हैं यूनिवर्स इस पर्सन के लिए? मतलब कि आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं, आप भी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये पर्सन भी यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं, पर आप दोनों की लाइफ पे किसी इंसिडेंट्स का असर पड़ रहा है। या तो आपके पास्ट का असर है, या तो आई डोंट नो, मतलब रेजिस्टेंस, मुझे टू बी ऑनेस्ट आपकी साइड से अभी तक आपकी साइड से रेजिस्टेंस लग रहा है। The Hierophant, all right. ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन ने पास्ट में कुछ गलतियां की हों इस कनेक्शन में, इसीलिए आप ऐसा फील कर रहे हो, इसीलिए आप इस पर्सन पे शायद से पूरे तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। अब इस एनर्जी में द हायरोफेंट के साथ में 7 ऑफ सॉर्ट्स आया है। द हायरोफेंट के साथ में 7 ऑफ सॉर्ट्स आना लियोज ये बता रहा है कि जिस तरीके से आपने सोचा था ये कि आपकी लाइफ में कोई कनेक्शन है वो आगे बढ़ेगा, वो उस तरीके से आगे नहीं बढ़ा। यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ट्स स्पेशली लाइंग, चीटिंग, इग्नोरिंग, यू नो, स्नीकीनेस थोड़ा सा बता रहा है कि किसी ने कुछ स्नीकीनेस की है, कुछ चालाकी की है आपके साथ में, या तो आपके मैसेजेस इग्नोर किए हैं, या फिर आपको चीट किया है किसी ने, और वो चीज़ आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर डाल रही है। और वो चीज़ हमें पहले भी यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ट्स से दिख रही थी लियोस। तो मुझे लग रहा है हो सकता है कि इस पर्सन ने आपके साथ कुछ किया हो, तो आप इस पर्सन को माफ़ नहीं कर पा रहे हो या वापस से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आपको लग रहा है कि कभी ये पर्सन कुछ फील करता है, कभी कुछ और फील करने लगता है, कभी आ जाता है, कभी चला जाता है। आई कांट ट्रस्ट दिस पर्सनस फीलिंग्स, ये भी हो सकता है कि आप ऐसा अभी महसूस कर रहे हो, बिकॉज आप मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहे हो। देखिए, अगर आपकी लाइफ में 2 लोग हैं ना, एक क्योंकि कई बार आप लोगों की लव लाइफ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहती है, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड। तो कई बार ऐसा होता है कि
आपकी लाइफ में दो लोग होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपकी एक्स की एनर्जी भी आ जाती है, नए पर्सन की एनर्जी भी आ जाती है। तो हो सकता है कि लाइंग चीटिंग वाले जो बात मैं बोल रही हूँ वो इस पर्सन के साथ नहीं हुई हो, आपकी किसी और के साथ में हुई हो। इवन दो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ, बट यहाँ पे आपकी लव लाइफ में ऐसा हुआ है कि किसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और सॉलिड कमिटमेंट में आपको किसी ने चीट किया है, या फिर आपसे झूठ बोला है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है बिना आंसर्स दिए या फिर बिना क्लोजर दिए। और यहाँ पे उसके बाद में यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, और आप मुझे बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहे हैं उस चीज़ को लेके। और देखिए यहाँ पे भी सॉर्ट्स आया है, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स भी, सॉर्ट्स बहुत सारे हैं आपकी साइड पे लियोज। आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बिकॉज सॉर्ट्स जब होते हैं तो दिमाग की एक्टिविटीज़ कई बार बताते हैं, और दिमाग में आपकी बहुत ज़्यादा उथल पुथल दिख रही है मुझे थोड़ी। यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ट्स की भी एनर्जी है, जो कि या आप गुस्से में हैं, एट द सेम टाइम आप क्यूरियस भी हो रहे हैं, आप जानने की कोशिश करें कि इस पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, दिस एंड दैट। यहाँ पे आप एक सॉलिड फाउंडेशन अपनी लव लाइफ में बनाना चाहते हैं लियोस, जहाँ पे आप कोशिश कर रहे हैं कि मतलब आपका थॉट प्रोसेस मुझे लियोज ऐसा दिख रहा है आपकी लव लाइफ में कि आप अब जो चाहते हैं वो सॉलिड ही हो आपकी लव लाइफ में। मतलब आपको बैक एंड फोर्थ नहीं करना है, इन एंड आउट की एनर्जी में नहीं जाना है। आप एक स्टेबिलिटी चाहते हैं कि फाइनली आपको पता चल जाए कि आप किसके साथ रहने वाले हैं। शायद पहले भी मैंने वो एनर्जी देखी थी, यहाँ पे भी स्टार्टिंग में मैंने देखी थी। आपके जो इमोशंस हैं ना लियोज, वो बहुत सारे डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है हो सकता है आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा लोग हों। ओके, यूनिवर्स शो अस मोर क्लियरली कि लियोस के पर्सन लियो के लिए क्या फील कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल, आप जो ये स्टेबिलिटी चाहते हैं ना, स्टेबिलिटी किसी के साथ जो आप सेटल होना चाहते हैं ना, वो स्टेबिलिटी आपको ये पर्सन देते हुए दिख रहा है, ये जो भी पर्सन हो। बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल फिर से आया है, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल था। मतलब ये पर्सन आपको ये स्टेबिलिटी ऑफर करना चाहते हैं जिस स्टेबिलिटी से आप एक नई फाउंडेशन रखेंगे अपनी ज़िंदगी की। देखिए जब भी पेंटिकल आ रहे हैं ना, मतलब कि ओके 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 ओके, वेरी इंटरेस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ये पर्सन आपको अपना एस ऑफ पेंटिकल देना चाहता है, ये पर्सन आपको अपना ऑफर देना चाहता है, स्टेबिलिटी का ऑफर। दिस इज़ नॉट लाइक कि गर्लफ्रेंड बन जाओ, फ्लिंग कर लो, टाइम पास कर लो। ओ माय गॉड, आई शुडंट यूज सच वर्ड्स। मतलब कि ये कोई टेम्प्रेरी रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हैं, ये आपके साथ में लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहते हैं। और पेंटिकल आता है मतलब कि इस पेंटिकल ये ऑफ़र देके ये पर्सन ये आपके साथ क्रिएट करना चाहता है समथिंग सॉलिड, राइट। बट ये पर्सन अभी 4 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में दिख रहा है, मतलब कि नो एक्शन वाली एनर्जी में, कोई एक्शन नहीं ले रहा है ये पर्सन। तो क्योंकि यहाँ पे मुझे आपकी साइड से रेजिस्टेंस दिख रहा था, तो हो सकता है पर्सन इसीलिए कोई एक्शन नहीं ले रहा हो। तो इनके दिमाग में स्टेबिलिटी है, बट यहाँ पे ये रेस्ट कर रहे हैं। रेस्ट करना मतलब कि नॉट एग्जैक्टली रेस्ट करना, दिस इज़ मोर लाइक कि ये पर्सन अभी पॉज ले रहा है, हील कर रहा है किसी चीज़ से, डाइजेस्ट कर रहा है कुछ चीज़ों को। अभी ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहा है। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपके हिंट का वेट कर रहा है, या सही सर्कमस्टांसिस का वेट कर रहा है। जैसे एस ऑफ सॉर्ट हमने देखा था, सही मौके का वेट कर रहा है। तो यहाँ पे ये आपको एक सूटेबल पार्टनर की तरह देख रहे हैं, फ्यूचर अपना क्रिएट करना चाहते हैं। अल्टीमेटली चाह आप भी रहे हैं, चाहते आप भी सेम चीज़ हैं, पर क्योंकि यहाँ पे लाइन, चीटिंग, दिस एंड दैट इस पर्सन के साथ या किसी और पर्सन के साथ आपका हुआ है, तो आप इसीलिए आप भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली उस चीज़ के लिए रेडी नहीं दिख रहे हैं। चाह आप भी वही रहे हैं जो ये पर्सन चाहता है। अगर 4 ऑफ कप्स आ गया यहाँ पे, तो मैं समझ जाऊँगी कि आप ऐसा बोलना चाहते हो कि आप इस पर्सन के साथ ये सब नहीं चाहते, किसी और के साथ चाहते हो। बट यहाँ पे 4 ऑफ कप्स जैसी कोई एनर्जी आई नहीं है अभी तक, तो मैं वो चीज़ नहीं बोलूँगी। मुझे लग रहा है कि मुझे अभी तक लग रहा है आप दोनों इतने परफेक्ट मैच हो एक दूसरे के लिए, बट फॉर सम रीज़न यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रही है।
ओ गड़बड़ क्या है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। ओके, अब गड़बड़ क्या है, जैसे हमने वो वर्ड यूज़ किया यहाँ पे द डेविल की एनर्जी आ गई। द डेविल की एनर्जी फॉर श्योर बता रही है कि जो रुकावट है वो आप दोनों नहीं है, कोई थर्ड सिचुएशन है। अब थर्ड सिचुएशन, आप इतने सारे लोग देख रहे हो, सबकी स्टोरीज़ एकदम एक जैसी तो नहीं होगी, अलग अलग होंगी सबकी स्टोरीज़। कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन लिटरली ऐसी है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन इसीलिए दिख रही है क्योंकि आपके एक्स की प्रेजेंस है कहीं ना कहीं, क्योंकि इनके एक्स की प्रेजेंस तो नहीं दिख रही है। और द डेविल ऐसा भी हो सकता है कि इनकी फैमिली, आपकी फैमिली या कि वैसी कुछ रुकावट हो, या फिर काम ने आपके पर्सन को या आपको इतना कंज्यूम कर लिया है कि और कुछ आपको दिख ही नहीं रहा है। या फिर यहाँ पे तो द डेविल रुकावट है आपकी कनेक्शन की। मोस्टली लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन रुकावट दिख रही है। किंग ऑफ सॉर्ट्स, क्या बात है एकदम। मुझे यहाँ पे आपकी स्टोरी में इतनी अमेजिंग सी चीज़ दिख रही है ना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन आपको मिरर करने की कोशिश करता है। ये जो भी पर्सन है ये यहाँ पे आपको मिरर करने की कोशिश करता है। आप क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में हो, ये पर्सन किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में आ गया है। और मैं एक साइड नोट देना चाहती हूँ, आई डोंट नो कितने लोगों के लिए सही होगा, बट इस डेविल एनर्जी के कारण ये पर्सन किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में आया है। मतलब कि अगर आप इस पर्सन से बहुत ही प्रैक्टिकली बातें करते हो तो ये पर्सन भी आपसे प्रैक्टिकली बातें करना शुरू कर देगा। अगर आप अपने इमोशंस नहीं बताओगे तो ये पर्सन भी आपको इमोशंस अपने नहीं बताएगा। बेसिकली आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हुए दिख रहे हो। मतलब कि ये पर्सन आपसे सिर्फ उतनी बातें करता है जितनी बातें आप करते हो, या फिर अभी एटलीस्ट इनके इंटेंशन ऐसे दिख रहे हैं। और इसीलिए ये फोर ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में भी दिख रहे हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे हैं। बिकॉज इनका आप में से कुछ लोगों के लिए, स्पेशली सबके लिए तो ये नहीं एग्जैक्टली ऐसा होगा, बट कुछ लोगों के लिए लिटरली ऐसा है, वर्ड टू वर्ड जो मैं बोल रही हूँ, कि ये पर्सन क्यों एक्शन नहीं ले रहा है, क्योंकि ये पर्सन सिर्फ आपके तरीकों को, जिस तरीके से आप रिएक्ट करते हो उनको नोटिस करता है। और इस पर्सन को लगता है कि ये लियो रेडी नहीं है अभी, तो मैं भी रेडी नहीं हूँ अभी, मुझे भी कुछ भी नहीं बोलना तो आप दोनों बहुत ही प्रैक्टिकल एनर्जी में स्टैंड करते हुए दिख रहे हो अभी। आप दोनों। अच्छा, मैं क्वीन ऑफ सॉर्ट्स से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये बताना भूल गई थी कि हो सकता है क्वीन ऑफ सॉर्ट्स आपके लिए इसीलिए भी आई हो बिकॉज आप बहुत ज़्यादा अपने काम पे फोकस्ड हो और आपने सोचा हो कि लव लाइफ को थोड़ा साइड में रखते हैं और खुद पे फोकस करते हैं, खुद की सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस करते हैं। तो ये पर्सन भी वैसे ही करते हुए दिख रहा है। बट क्या बहुत ही बढ़िया मैच दिख रहे हो आप एक दूसरे का अभी। ओके लियोस, आपकी एनर्जी के लिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। मैंने अभी 9 ऑफ पेंटिकल देखा था। अगेन आप में से कुछ लोग अपने आप पे फोकस कर रहे हो, अपनी बहुत ज़्यादा अपनी लव लाइफ पे फोकस नहीं कर रहे हो। पेज ऑफ पेंटिकल, ओके। 2 ऑफ पेंटिकल, कंफ्यूजन। देखिए आप कंफ्यूज दिख रहे हो। द एम्परर, ओके। ओके, ऑल राइट। तो यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल आया है, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल अगेन मुझे बता रहा है कि आप दो, और यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल भी आ गया है, आप दो एनर्जीज में जगल कर रहे हो, ओके। पास्ट प्रेजेंट आई डोंट नो, दो लोगों में कन्फ्यूजन होना, आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। और आपकी चैरियट की एनर्जी आई ही इसलिए थी क्योंकि अब आप बैक ऑफ द माइंड सोच रहे हो शायद से कि मुझे एक पर्टिकुलर रास्ते पे चले जाना चाहिए, नहीं तो आप ये अपॉर्चुनिटी को भी मिस कर दोगे या फिर खो दोगे। आप में से कुछ लोग ऐसा सोचते हुए दिख रहे हो। बट यहाँ पे मुझे पेज ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी में आके ये बता रहा है कि अब आपके पास ऑप्शन है। शायद से पहले आपके पास लव लाइफ में अपने ऑप्शन नहीं था, अब कोई ऑप्शन है जो आपको ऑप्शन बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा हो। अब चाहे वो ये ऑप्शन हो या कोई और ऑप्शन हो, बट आप अभी आप इट्स लाइक कि आपके दिमाग में आपको समझ में आ रहा है कि कौन पर्सन आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा, बट उसके बाद भी आप
उस पे एक्ट पूरे तरीके से नहीं कर पा रहे हो, इवन तो आप करना चाहते हो। यहाँ पे दिमाग का ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा दिख रहा है। मतलब इट्स नॉट इवन लाइक कि अपॉर्चुनिटी नहीं है लव लाइफ में, अगर नहीं है तो मैनिफेस्ट हो जाएगी। पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस लियोज, पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे कि जो जिस तरीके का आप ड्रीम देख रहे हो, जिस तरीके की आपकी लव लाइफ हो वैसी हो सकती है। बट यहाँ पे क्योंकि एनर्जी एक जगह ठहर नहीं रही है, एक डिसीज़न नहीं ले रहे हैं हम, एक रास्ता चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मैंने आपको शायद स्टार्टिंग में भी बताया था कि आपका मन है आगे बढ़ने का, आपका मन है एक नई शुरुआत का, बट समहाउ ये दोनों 9 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी और क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आपके लिए ब्लॉकेज बन रही है। जगलिंग भी यही बता रहा है, ये ओ माय गॉड आई एम फम्बलिंग। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी यही बता रही कि भले ही आपकी इंटेंशन हो, चाहे आप मुझे बोलो कि हाँ मैम मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे नए रास्ते पे जाना है, बट नहीं, आपका दिमाग अभी पूरे तरीके से रेडी नहीं लग रहा है। देखिए आपकी एनर्जी में फिर 8 ऑफ कप्स आया है, तो आपको कहीं से निकलना है। अब कहीं से निकलने में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बातें हैं। या तो आपको अपने पास्ट से निकलना है, आपको अपने पास्ट से निकलना है, चाहे वो कोई और पर्सन था, चाहे वो इस पर्सन के साथ में आपका पास्ट था, चाहे वो कोई और ऑप्शन है। मतलब जहाँ पे डिवाइडेड है ना इंटेंशंस और फीलिंग्स, जहाँ पे डिवाइड हो रही है ना, उस एक्चुअली चीज़ से आपको निकलना है। मतलब या तो फीलिंग ये भी हो सकती है ना कि इस पर्सन पे मैं ट्रस्ट करती हूँ, इस पर्सन पे मैं ट्रस्ट नहीं करती हूँ। या तो ये फीलिंग्स हो सकती है कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा है पर्सन, या ये मेरे लिए बहुत अच्छा नहीं है। बट आप दोनों जगह पे एक साथ खड़े हो रहे हैं, हाँ ये अच्छा भी है, ये अच्छा नहीं भी है, इस पर ट्रस्ट कर लेते हैं, इस पर कभी ट्रस्ट नहीं करेंगे। या फिर ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, इसके लिए वेट करती हूँ, तब तक इससे बात कर लेती हूँ, यू नो। तो ये जो एनर्जी स्कैटर्ड होती है ना, ये बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज बनाती हैं हमारी लाइफ में, और वो ब्लॉकेज बनता हुआ दिख रहा है। इवन तो यहाँ पे द एम्परर की एनर्जी अवेलेबल है आपके लिए क्लेम करने के लिए। मतलब कि एम्परर मतलब किसी के साथ में मैं सॉलिड फाउंडेशन बोल रही, सॉलिड फाउंडेशन, आई एम सॉरी। ये एनर्जी आपके लिए है कि आप एक सॉलिड फाउंडेशन में आ सकते हैं। अभी मुझे तो द एम्परर की एनर्जी ये भी बता रही है लियोस कि आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो रहे हैं थोड़े से। आई डोंट नो आप क्या डिमांड कर रहे हैं यूनिवर्स से, पर यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि एक साथ सब कुछ एक्सपेक्ट मत करो लियोस। मतलब आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो रहे हैं किसी चीज़ के लिए, आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो रहे हैं। मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, मुझे ये पर्टिकुलर इंसान चाहिए, और ये पर्टिकुलर इंसान के साथ में मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि इस तरीके से मुझसे बिहेव करे, इस तरीके से मुझसे बात करे। तो आप थोड़े से बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो रहे हो। और यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि टेक इट स्लो, सब कुछ मिलेगा बट ज़रूरी नहीं कि एक साथ ही मिल जाए आपको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट माई डियर लियोज? मुझे और देखना है कि आपके ये वाले पर्सन क्या फील कर रहे हैं, बिकॉज आई बिलीव इनसे भी और भी एक दो लोग, एक आध लोग तो कुछ हैं या कुछ ऐसा तो चल रहा है। तो यहाँ पे जो पर्सन दिख रहा है जो आपके साथ में एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहता है, वेडिंग चाहता है शायद आपके लिए, शायद अपना फ्यूचर, अपना घर आपके साथ देख रहा है। ये पर्सन एग्जैक्टली और क्या फील कर रहा है आपके लिए? ये पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड लग रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज़ ये वो नहीं कर पा रहे हैं जो ये करना चाहते हैं इस कनेक्शन में। समहाउ ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की एनर्जी रिस्ट्रिक्टेड है, जो मुझे स्टार्टिंग से ही समझ में आ रहा था। बट ये जो रिस्ट्रिक्शन वाली एनर्जी है कि अपने अपनी फीलिंग्स को आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर रही हैं। ओके, ऑल राइट। यहाँ पे आई एम सॉरी फॉर द कियोस।
यहाँ पे सबसे पहले सिक्सोफेनिया का कार्ड आया है, नंबर 2 का कार्ड है। नंबर 2 का कार्ड, सिक्सोफेनिया का कार्ड और एग्जॉशन का कार्ड साथ में आया है। और ये दोनों कार्ड एक्चुअली ये बता रहे हैं कि ये पर्सन ना बीच में है, दो दुनिया के बीच में है। और ये पर्सन भी अटके हुए हैं, जैसे आप मुझे अटके लग रहे हैं। और ये चीज़ इन्हें एग्जॉस्ट कर रही है बहुत ज़्यादा। मतलब कि इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। मतलब क्योंकि आप मुझे जब जगलिंग की एनर्जी में दिख रहे हैं यहाँ पे, देखिए मैं आपको एनर्जीज एक्सप्लेन करती हूँ लियोस बहुत ही अच्छे से। आप यहाँ पे जगलिंग की एनर्जी में दिख रहे हैं, दो दो एनर्जीज में। ये पर्सन भी दो दो दुनिया में दिख रहा है। मतलब इस पर्सन को भी डायरेक्शन नहीं मिल रहा है अपनी लाइफ का, जैसे आपको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। और ये चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर रही है। एनर्जीज हो सकता है पूरे तरीके से इंटरचेंज हो गई हो सकता है आप लियो यहाँ पर हों और आपकी पर्सन यहाँ पे हों। जैसा मैंने बताया था कि कई बार बहुत बार होता है। बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड दिख रहा है अभी। क्यों सैड दिख रहा है? बिकॉज ये पर्सन आपके साथ ड्रीम्स देखता है, आपके साथ ड्रीम्स और यहाँ पे देखिए ये भी ये ड्रीम देख रहा है ये पर्सन आपके साथ में। और यहाँ पे वेट कर रहा है कि कब इनके सब्र का फल इन्हें मिलेगा। आप ऑन द अदर हैंड कंडीशनिंग का कार्ड है। मुझे लग रहा है ना कि कहीं पे आप अपना पर्सपेक्टिव लूज़ कर रहे हैं लियोस। मतलब कि देखिए लियो या आपकी एनर्जी है लियो, ये लायन की एनर्जी दिख रही है आपको यहाँ पे, या आपकी एनर्जी है। और कंडीशनिंग का कार्ड ये बता रहा है कि आप पर्सपेक्टिव लूज़ कर रहे हैं। ये बहुत सारी शीप्स में एक लायन है। मतलब कि आप कहीं गुम हो गए हो, ऐसा लग रहा है आप लॉस्ट हो और सही गलत नहीं समझ पा रहे अपना। न्यू विज़न, एक नए नज़रिए की ज़रूरत है आपको लव लाइफ में अपने। और यहाँ पे मैच्योरिटी है और एडवेंचर है। एकदम एक नया रास्ता आपके लिए ओपन हो रहा है, एडवेंचरस रास्ता। और ये वही एडवेंचर है जो आप सीख कर रहे थे यहाँ पे एस ऑफ वांस से। यहाँ पे आपको किसी टाइप की मैच्योरिटी की ज़रूरत है लियोस। अब किस मैच्योरिटी की ज़रूरत है वो मैं आप पे छोड़ती हूँ। मुझे कुछ और मैसेजेस चाहिए आपके पर्सन की साइड से या फिर यूनिवर्स की साइड से। आप मुझे लग रहा है कि कुछ और मैसेजेस की ज़रूरत है आपको लियोस। आपको अगर इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मैं अभी से इसीलिए बता रही हूँ बिकॉज राइट हाँ, तो आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है सो दैट मुझे भी समझ में आए कि मैं सही ट्रैक पे हूँ। ये रीडिंग्स आपको हेल्प करती हैं, राइट। सबसे पहले जो कार्ड आया है, थिंग्स आर नॉट एज दे अपीयर। चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी आपको लग रही हैं। ओके बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब जैसी लग रही हैं, जैसे मैंने बताया था ना कि यहाँ पे चेंज ऑफ परसेप्शन की ज़रूरत है। ये कार्ड भी एग्जैक्टली वही बात बोल रहा है कि थिंग्स आर नॉट एज दे अपीयर। चीज़ें आपको जैसी दिख रही हैं वैसी नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ों को आप इग्नोर कर रहे हो, आप शायद देख नहीं पा रहे हो। डू समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंस। एक न्यूनेस की ज़रूरत है आपको लव लाइफ में। स्टैग्नेशन से निकलने की ज़रूरत है, कुछ नया ट्राई करने की ज़रूरत है, या तो इस सिचुएशन में नई अप्रोच आपको ट्राई करने की ज़रूरत है। आपके पास टाइम है सारी चीज़ें सुधारने का। और
चीज़ें अपने आप भी सुधरेंगी। आई नो कि सब कुछ आपके हाथ में नहीं होगा, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो विथ टाइम सुधरेंगी। यू हैव गॉट टाइम, विथ टाइम चीज़ें सुधरेंगी। स्टार्ट वेयर यू आर। आपको फॉर श्योर कुछ एक्शन तो लेना है लियोज़, और यहाँ पे आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। आप में से बहुत सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं, और ये कार्ड बोल रहा है कि प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि आप लोग साथ साथ रहें या फिर हमेशा पास में रहें। फॉर सम रीज़न एक कार्ड आया है, लव इज़ द रीज़न। कोई पर्सन आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है बिकॉज दे आर इन लव विद यू। समटाइम्स द गुड इज़ हिडन। कई बार जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो हमारी नज़रों से हिडन होती हैं। तो क्या ऐसी अच्छाई है जो आपको दिख नहीं रही है आपकी लव लाइफ में? क्या कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको जो आप देख नहीं पा रहे हैं? I'll take more cards. Okay, universe, show us clearly. We have compromise. Okay, yes. Improving health. There is something better. Okay. सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया है लियोस। कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड बता रहा है कि हो सकता है कि अभी आपको लग रहा हो कि आपको अपनी लव लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, बट एक्चुअली यही चीज़ आपकी लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट लेके आएगी। तो अभी हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हों जो आपको लग रहा हो कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है अपनी लव लाइफ में, बट वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। वो लॉन्ग रन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, वो अभी ऐसा दिख सकता है। येस का कार्ड आए। कुछ अगर इस रीडिंग के दौरान आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा था तो उसका आंसर येस है। इम्प्रूविंग हेल्थ। इम्प्रूविंग हेल्थ बेसिकली ये बता रहे हैं कि कमिंग डेज़ में आपकी मेंटल हेल्थ, आपके रिलेशनशिप इम्प्रूव होते हुए दिख रहे हैं। देयर इज़ समथिंग बेटर। कुछ और बहुत ही अच्छा आपकी लव लाइफ में आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। मैं बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगी आपकी लाइफ की चॉइसेस पर, बट यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शंस हैं आपकी लव लाइफ में। शायद जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं उससे बेटर भी शायद से ऑप्शन है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि दूसरा ऑप्शन चूज़ कर लो, डोंट लव दैट पर्सन, दिस एंड दैट। आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम जस्ट टेलिंग यू जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके कि कुछ और भी बेटर ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे जो भी मुझे पर्सन दिख रहा है, ये पर्सन आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बट आप क्योंकि दो एनर्जीज़ में जगल करते हुए दिख रहे हो तो आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग। सो या अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं लियोज़। यहाँ पे कैंसेरियंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। कर्क राशि, मुझे इतना ख़राब लग रहा है इस कार्ड को देखते हुए, एंड आई डोंट नो मैं इसे कैसे फिक्स करूँगी। आई एम सो सॉरी। सो यहाँ पे कैंसेरियंस की एनर्जी है कर्क राशि, और उसके बाद यहाँ पे पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहे हैं थ्रू आउट द रीडिंग। तो यहाँ पे वर्गोस की एनर्जी है कन्या राशि, टॉरस की एनर्जी है वृषभ राशि, कैप्रिकॉन की एनर्जी है मकर राशि, और दूसरा एलिमेंट जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे वो जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस है। दैट इज़ अगेन जेमिनाइज इज मिथुन राशि, लिब्रा इज तुला राशि एंड एक्वेरियस इज कुंभ राशि। उसके बाद यहाँ पे टॉरस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, दैट इज़ वृषभ राशि। ओके, गिव मी अ मोमेंट। ओके, यहाँ पे एरीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दैट इज़ मेष राशि। अगेन अगर मैंने नहीं बताया हो आपको तो यहाँ पे कैप्रिकॉन की एनर्जी अगेन स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यहाँ पे स्कॉर्पियोज दिख रहे हैं वृश्चिक राशि। यहाँ पे पाइसिस दिख रहे हैं मीन राशि। अब मैं आपको अल्फ़ाबेट बताती हूँ। We have the letter T and A. Oh my God, यहाँ पे बहुत सारे साइंस हैं। लव, आप में से बहुत सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, या तो आपकी मुस्टैश हो सकती है या फिर आप में से कुछ लोगों के आपके पर्सन की हो सकती है। ओह माय गॉड, ड्रीम, यहाँ पे ड्रीम का कार्ड।
लियोस कोई आपके लिए इतने ज़्यादा ड्रीम्स देख रहा है, मुझे वो ड्रीम्स का कार्ड ढूंढना है बिकॉज इट वाज सो प्रिटी। कहाँ गया ड्रीम का कार्ड? ये देखिए, कोई आपके साथ ऐसे ड्रीम देख रहा है। ये देखिए ड्रीम की एनर्जी है। यहाँ पे बहुत सारे साइंस आए हैं। एरीज आए हैं, मेष राशि, टॉरस आए हैं, वृषभ राशि, उप्स, यहाँ पे पाइसिस आए हैं, मीन राशि, कैप्रिकॉन आए हैं, मकर राशि, वर्गो आए हैं, कन्या राशि। एंड द लेटर्स वी हैव आर आई एंड सी, टी, ए, आर, वाई, ई। यहाँ पे ब्लैंक है, तो अगर आप अपना नाम बना रहे हैं या अपने पर्सन का नाम बना रहे हैं और एक लेटर नहीं मिल रहा है तो आप इस ब्लैंक को वो लेटर अज्यूम कर सकते हैं। एंड देन वी हैव यू, एल, यू, आई, एल, एम, आई, डब्ल्यू, आई, ओ, एच, ई, ओ, ओ, ए, आई, एक्स एंड डब्ल्यू। ओके, तो ये सारे लेटर्स हैं मेरे प्यारे लियोज़। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।